हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जिसे खाने के बाद आपका पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। आप इस नाश्ते को बार बार बनाना चाहेंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ ही घर के कुछ बेसिक से सामान के साथ ये बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो चलिए देर न करते हुए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिए हैं 1 कप गेहूँ का आटा, जिससे हम घर में नॉर्मल रोटी या फिर पराठे बनाते हैं। तो आप आटे की क्वान्टिटी अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल दिए थोड़ा सा नमक और अब यहाँ पे हम आटे का एक हार्ड सा डो लगा लेंगे, जैसे कि हम रोटी का डो लगाते हैं ना, उससे हल्का सा हार्ड रहना चाहिए। तो ये देखिए आटे को हमने लगा लिया है और थोड़ा सा इसे हमने हार्ड रखा है और अब इसे हम ढककर रख देंगे लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, मतलब सेट हो जाए। गैस पर हमने एक पैन रख दिया है और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर। आप बटर की जगह चाहे तो यहाँ पे आप घी डाल सकते हैं, लेकिन आप रिफाइंड तेल या फिर सरसों का तेल मत यूज़ करिएगा। और अब यहाँ पे हमने डाल दिया है बारीक कटा हुआ लहसुन। आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखना है और हल्का सा इसे हमें क्रैकल कर लेना है, मतलब हल्का सा ब्राउन कर लेना है ताकि इसका कच्चा टेस्ट निकल जाए। तो देखिए हमने इसे 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे एक कटी हुई प्याज। तो प्याज को हमने इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चा टेस्ट निकल जाए। तो ये देखिए प्याज का भी हमने हल्का सा भून लिया है, इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। यहीं पे हम डाल देंगे 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर। सब्जियां आप देख सकते हैं कि हमने इसे किस तरीके से काटा हुआ है, मतलब लंबे लंबे पीसेज में कट किया है। और सभी चीज़ों को हम हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। बस हल्का सा सब्जियां सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। सब्जियों का क्रंच बना रहना चाहिए, बस इतना ही हमें पकाना है। तो अब यहीं पे हम डाल देंगे लगभग 3 से 4 चम्मच टोमेटो केचप और 1 चम्मच शेजवान चटनी और 1 से 2 चम्मच यहीं पे हम डाल देंगे ऑर्गेनो। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नाश्ते में। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बेशक स्किप कर सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। ध्यान रहे कि हमने आटा में भी नमक मिलाया हुआ था और टमाटो केचप में, शेजवान चटनी में पहले से ही नमक रहता है, तो आप थोड़ा सा नमक ध्यान रख के डालिएगा। और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है ताकि कोई भी चीज़ जलने न पाए। अब यहीं पे मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर, जिसे हमने ग्रेट करके डाला है। आप चाहें तो यहाँ पनीर को हाथों से मैश करके डाल सकते हैं। पनीर को हम अच्छे से इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा नाश्ते में टेस्ट आएगा। आपके पास अगर पनीर नहीं है तो आप यहाँ पे 1 से 2 उबली हुई आलू को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। तो इसे हमें अच्छे से भून लेना है, मतलब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे हमने निकाल लिया है प्लेट में ठंडा होने के लिए। तब तक हम अपने यहाँ पे आटे को भी चेक कर लेंगे। तो प्लेट को हटाएंगे और आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया, मतलब जब तक ये हम ये मिक्सचर वगैरह बना रहे थे ना स्टफिंग, तब तक आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो देखिए हाथों से इस तरीके से हम फिर से इसे स्मूथ कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे लिया है जो रोटी बेलने वाला चकला आता है ना, उसे मैंने ले लिया है। इस तरीके से हाथों से रोल करते हुए इसकी हमें लोइयाँ तोड़नी है, मतलब एक एक पेड़े तोड़ लेना है, जैसे कि हम रोटी या फिर पराठे के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी साइज़ की, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं, मतलब मीडियम साइज़ की हमें लोइयाँ ले लेनी है। और सबको हम रखेंगे साइड में। एक हमने यहाँ पे पेड़ा लिया है, इस तरीके से सूखा आटा डस्ट करते हुए इसे हमें बेल लेना है। तो हम यहाँ पे चौकोर रोटी बना के तैयार करेंगे। अगर रोटी चौकोर नहीं हो पा रही है, मतलब एकदम एग्जैक्ट चौकोर नहीं हो पा रही है, तो आप किसी भी शेप में इसे बेल सकते हैं। बाद में इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए रोटी हमने यहाँ पे बेल के तैयार कर ली है। बहुत ज़्यादा हमने इसे पतला नहीं बेला है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक चाकू ले ली हैं और साइड के हिस्सों को हम ऐसे काट के निकाल देंगे, ताकि हमें एक चौकोर रोटी यहाँ पे शीट बन के तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं एकदम चौकोर है। तो इसे हम रख लेंगे प्लेट में। इसी तरीके से बाकी बची हुई रोटियों को हम बेल के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को बचे हुए आटे से बना सकते हैं। जब भी दोपहर का आटा बच जाए या फिर रात का आटा बच जाए तो आप उसे फेंकने के बनाए इस तरीके से नाश्ता बना सकते हैं, जो कि बच्चों को पसंद आता है और साथ ही साथ आटा भी हमारा यूज़ में आ जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमने दूसरी साइड को भी रखकर यहाँ पे काट लिया है। तो दोनों साइड देखिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट शेप में कटी हुई हैं। तो इस तरीके से बचे हुए सारे लोइयों को हमें, मतलब आटे को हमें बेल लेना है। तो ये देखिए सारे शीट हमारे बन के तैयार हो गए हैं। और अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने गैस पर तवा रख दिया है और इसे हमें हल्का सा गर्म करना है, मतलब गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे तवे को गर्म नहीं करना है। और एक एक शीट रख देंगे यहाँ पे और रख के हमें इसे सेक लेना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, मतलब रोटियाँ हमारी हल्की सी पक जानी चाहिए, बस इतना ही हमें इसे सेकना है। ये देखिए इसे हम पलट देंगे, दूसरे साइड भी इसे सेक लेंगे पलट कर।
और हल्का सा इसे हम दबाते हुए सेक लेंगे। तो दोनों सीट को हमने इस तरीके से दबाते हुए हल्का हल्का सा सेक लिया है। तो इसे हम रख देंगे प्लेट में और बाकी बची हुई सीट को भी इसी तरीके से सेक लेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को बची हुई रोटी के साथ बना सकते हैं, जैसे कि दोपहर की रोटी बच गई, शाम की रोटी बच गई, तो आप उससे भी इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। तो बाकी बचे हुए सीट को भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। तो ये देखिए इधर हमने इसे रख दिया है फिर से उसी चकले पे। और अब यहाँ पे हमने जो स्टफिंग बना के तैयार की थी ना पनीर वाली, उसे इस तरीके से इस पे रखना है स्पून से। और यहाँ पे हम अच्छे से इसे हम स्प्रेड करेंगे, मतलब अच्छे से फैला देंगे इस तरीके से सीट पे। आप यहाँ पे स्टफिंग अच्छे से डालिएगा इसमें, ताकि खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगे। और ऊपर से हम यहाँ पे ग्रेट करेंगे इस तरीके से, क्यूब वाली चीज़ आती है ना, उसे हम ग्रेट कर देंगे ताकि नाश्ता हमारा और भी टेस्टी लगे खाने में। आप चाहें तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज कर सकते हैं, यहाँ पे स्प्रेड वाली चीज़ हो तो आप उसे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दूसरी सीट से हम इस तरीके से ढक देना है, जैसे कि हम ब्रेड की सैंडविच बनाते हैं सेम वैसे ही भी ये नाश्ता बना के हम तैयार कर सकते हैं। ये देखिए एक नाश्ता यहाँ पे हम बना के तैयार कर लिए हैं। इसी तरीके से दूसरे बचे हुए नाश्ते को भी हम बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी हमारा हेल्दी सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट से आगे का हम प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पर रख दिया है फिर से वही पैन, उस पर हम डालेंगे बटर। आप चाहें तो यहाँ पे घी से भी सेक सकते हैं। इस नाश्ते को अच्छे से फैला देंगे पूरे तवे पे और एक एक करके नाश्ते को हम रख देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखना है, लो फ्लेम पे में से इसे सेकना है अच्छे से ऊपर से एकदम क्रिस्पी होने तक। तो ये देखिए इसे हम ऐसे छोड़ देंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से नीचे से सिक जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए नाश्ता हमारा अच्छे से यहाँ पे सिक गया, जिसे हम दबाते हुए फिर से सेकेंगे। और अब इसे हमें बहुत ही सावधानी से पलट देना है। ये देखिए तो नाश्ता हमारा देखिए एक साइड से पक गया है और इसे हम दूसरे साइड भी अच्छे से सेक लेंगे पलटते हुए। तो बहुत ही टेस्टी एकदम यम्मी नाश्ता हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी है, आप देख सकते हैं, और घर के कुछ सामान से ही बनके तैयार हो गया है। और बच्चों को ये नाश्ता बहुत पसंद आता है। आप चाहें तो इस नाश्ते को टिफ़िन में भी दे सकते हैं बना के, बहुत ही चाव से खाएंगे। तो ये देखिए नाश्ते को हमने सेक लिया, अब इसे हम निकाल कर रख लेंगे प्लेट में। और बाकी बचे हुए नाश्ते को भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। शाम की छोटी मोटी भूख में या फिर कुछ भी तीखा चटपटा खाने का मन करे तो आप फटाफट से इन नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। तो घर के कुछ बेसिक से सामान के साथ हमारा बहुत ही टेस्टी एकदम हेल्दी नाश्ता बन के तैयार है। इस नाश्ते को अगर आप एक बार खा लेंगे ना तो आपका पेट भर जाएगा, पर मन नहीं भरेगा। बार बार इस नाश्ते को आप बनाना चाहेंगे। जानबूझ के आप आटा या फिर रोटी बचाएंगे ताकि ये नाश्ता बना पाएँ। आई होप कि आप सबको मेरे आज की नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।